स्वामी जी, भुजंगासन हो रहा है। उम्र बढ़ने के साथ साथ एक और परेशानी जो आती है कुछ कह रहे थे मीनाक्षी जी? जी, उम्र बढ़ने के साथ साथ एक और समस्या जो आती है वो ये कि हड्डियां कमजोर होने लगती है और अगर टूट जाए तो जुड़ने में बहुत वक्त लग जाता है। हाँ। सर्दियों में तो दर्द बढ़ जाता है। ऐसे में हड्डियां कैसे मजबूत बनाएं? हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए अभी थोड़ा तो सूक्ष्म व्यायाम बताएंगे और सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ में दूध में हल्दी शिलाजीत ले ले, लाक्षादी गूगल ले ले, जिनको दूध ना अनुकूल आता हो तो दही ले ले। दूध दही ये हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। और सीधे लेट जाएंगे आप, सीधे लेट करके मरकट आसन करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम तो हम बताएंगे। मरकट आसन ये बहुत अच्छा अभ्यास है। हड्डियों को, मांसपेशियों को, सबको मजबूत करने के लिए हम अष्टवर्ग भी बताने वाले हैं। रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली। अब इसमें 8 में से कई बार 4 ही मिलती हैं, तो फिर विदारी कंद, वराही कंद, शतावर, अश्वगंधा, सफेद मूसली ये इनके प्रतिनिधि द्रव्य है। तो अष्टवर्ग ये जबरदस्त है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज अष्ट धातुओं को पुष्ट करने के लिए स्थूल, सूक्ष्म, कारण, शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोशों का पोषण। मरकट आसन। हमारा शरीर इसमें खाली एक इकाई नहीं है, ये घटक है। 5 एलिमेंट्स का कंपोजिशन है। पंच तत्वों का संघात, पंच कोशों का, पंच प्राण, पंचोपप्राण, पंचभूतों का, पंच तन्मात्राओं का, पंच ज्ञानेंद्रियों, पंच कर्मेंद्रियों, अंतःकरण, चतुष्ट, अष्ट चक्र, नवद्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियों का 37 ट्रिलियन सेल्स का कंपोजिशन है। इस पूरे संघात को ठीक रखने के लिए ये इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस और उसके साथ साथ खान पान में थोड़ा ध्यान दे। खाने की पीने की चीजों में सिंघाड़ा है, चौलाई है, जो चौलाई, सिंघाड़ा, इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है। तो मिश्रित अनाज खाएं, मिला जुला खाएं, मिलजुल करके रहें। मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन जो दालें हैं वो भी मल्टीपल होनी चाहिए, पल्सेस भी, अलग अलग प्रकार के तेल, ऐसे खाने पीने में वैरायटी होनी चाहिए। सीधे पैर गुरुजी। मरकट आसन का तीसरा अभ्यास, एक पैर उठाते अपोजिट साइड के हाथ के पार ऐसे ले आते हैं। तो ये जितना हो सके उतना अपोजिट साइड पे ले आते हैं ऐसे। स्वामी जी फिर दूसरी ओर से आराम से ऐसे ले आते हैं जी। स्वामी जी आप योगाभ्यास करते रहिए और सिखाते रहिए। हम इस बीच कुछ सवालों को भी शामिल कर लेते हैं क्योंकि बहुत से सवाल आ रहे हैं आपके लिए। चंडीगढ़ से 67 साल के मोहन सिंह हैं। वो सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि पिछले 12 साल से वो प्रोस्टेट की समस्या से जूझ रहे थे। उनको एक बार कैंसर का ऑपरेशन भी हो चुका है, लेकिन अब उन्हें दोबारा कैंसर हो गया है। तो उनके लिए क्या उपाय आप बताएंगे? तो कैंसर की समस्या से जो जूझ रहे हैं, और देखो पीएसए का कैंसर से लेकर के प्रोस्टेट के कैंसर से लेकर के, वैसे हमारे देखो गुरुजी यहाँ पर, गुरुजी को प्रोस्टेट की कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रोज कपालभाति करते हैं, रोज पवन मुक्त आसन करते हैं, और ऐसे ये अभ्यास करके गुरुजी ने अपने प्रोस्टेट को, अपने पेट को, अपने पेनक्रियाज को, अपनी बॉडी को, अपनी बोन्स को अच्छा बनाया हुआ है। 1-1 मिनट गुरुजी ऐसे करते। तो जिनको कैंसर है वे गिलोय, अब उत्तान पादासन, गिलोय, एलोवेरा, नीम, तुलसी, हल्दी, उत्तान पादासन गुरुजी। तो व्हीट ग्रास, गिलोय, एलोवेरा, तुलसी, हल्दी, नीम, ये रोज सुबह उठ करके इनका रस पी ले, गोधन अर्क पी ले। और बहुत ज्यादा कैंसर की प्रॉब्लम है तो जो हीरे की भस्म हमने बताई थी वो आधा ग्राम से लेकर के 1 ग्राम महीने में अधिकतम दे देते हैं। आधा से 1 ग्राम हीरक भस्म, 1 ग्राम लगभग ताम्र भस्म, 2 से 4 ग्राम शिला सिंदूर या रसमाणिक्य, प्रवाल पंचामृत लगभग 10 से 20 ग्राम, और उसमें संजीवनी वटी भी मिला देते हैं 10 ग्राम, और मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम। इसकी 60 पुड़िया बनाकर के सुबह से हम खाली पेट ले लेते हैं, और वृद्धि बाधिका वटी और काचना और गुग्गुल खाने के बाद खिला देते हैं। ये पतंजलि चिकित्सालय अपने पतंजलि मेगा स्टोर से मिल जाती है, वहां वैद्य निःशुल्क चिकित्सा परामर्श भी देते हैं। उत्तान पादासन गुरुजी रोज ये 2.5 से 5 मिनट रोज करते हैं, और इससे पेट, पीठ से लेकर के पेनक्रियाज बहुत अच्छा रहता है, प्रोस्टेट कैंसर भी नहीं होता है। तो प्राणायाम डेली करें वो भाई जिन्होंने प्रश्न पूछा है। उत्तान पादासन के बाद नौकासन भी बड़ा जबरदस्त होता है।
और कोई प्रश्न है तो ले जी लीजिए जी हुसैन स्वामी भाई। जी। और हम बार बार स्वामी जी इसीलिए कहते हैं कि आप योगाभ्यास करते रहिए, क्योंकि आपके साथ पूरा देश इस वक्त योग कर रहा है। हम सवाल अगला ले लेते हैं। नई दिल्ली से अजय कुलश्रेष्ठ अपनी माता जी के लिए सवाल पूछ रहे हैं। उनकी माँ की उम्र 80 साल है और उनको डिमेंशिया की परेशानी है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी होते हैं स्वामी जी जिनको अल्जाइमर है, बढ़ती उम्र के साथ पार्किंसन भी बहुत सारे लोगों को हो जाता है, लेकिन अजय की माता जी को डिमेंशिया की परेशानी है और उनके लिए क्या उपाय बताएंगे आप? डिमेंशिया के लिए सबसे अच्छा होता है प्राणायाम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये जरूर करे वो। और डिमेंशिया के लिए मेधावटी, अश्वगंधा कैप्सूल, ये एक एक सुबह दोपहर शाम 3 बार ले ले खाने के बाद, मेधावटी और अश्वगंधा कैप्सूल। और खाली पेट गिलोय घनवटी खा ले। गिलोय घनवटी त्रिदोष शामक है, ये अष्ट धातुओं को पुष्ट करता है गिलोय, और इससे न्यूरो प्रॉब्लम्स भी दूर होती है, नर्वस सिस्टम की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, और ब्रेन को भी स्ट्रेंथन करता है। और बादाम रोगन एक एक चम्मच दूध में ले ले। और ब्राह्मी शंखपुष्पी भी एक एक 2-2 ग्राम पाउडर यदि खा लेते हैं तो ये डिमेंशिया के लिए, पार्किंसन पैरालिसिस के लिए और अल्जाइमर के लिए बहुत जबरदस्त चीजें जो मैंने अभी बताई। और किसी को यदि उपलब्ध हो जाए तो मालकांगनी ज्योतिषमती भी कहते हैं उसको संस्कृत में, उसका जो तेल होता है वो भी मस्तिष्क के लिए जबरदस्त होता है। ये चीजें कर ले। गुरुजी बैठ जाते हैं बाएं करवट लेकर के और जो है बटरफ्लाई कर लेते हैं गुरुजी। ये बटरफ्लाई थोड़े थोड़े अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम के, बड़ी उम्र में तो ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत अच्छा होता है।